बच्चों, हम देख रहे थे मराठी में 5वां लेसन दादास पत्र। यह जो लड़की है यह अपने भाई को अपने पिकनिक के बारे में पत्र के माध्यम से जानकारी बता रही है। कल हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस पाठ को देखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम उसके आगे का देखेंगे। दादा, आम्ही हा माळढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला। वह अपने भैया को बता रही है कि भैया, हमने इस माळढोक पक्षी को बहुत पास से देखा है। यानी इन बच्चों ने उस पक्षी को बहुत नज़दीक से और बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करके देखा है। काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच। वो बता रही है कि उसका कलर और उसकी चोच दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता। यानी मैंने मेरे जीवन में इसके पहले इतना सुंदर पक्षी, इतना ब्यूटीफुल पक्षी इसके पहले मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। माळढोक पक्षाबरोबरच आम्ही चंडोल, माळटिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले। उन्होंने वहाँ पे उस अभयारण्य में माळढोक पक्षी को तो देखा ही है, लेकिन उसके साथ में और बहुत प्रकार के पक्षियों को भी देखा है। जैसे यहाँ दिया है चंडोल, माळटिटवी, इस पक्षियों को भी उन्होंने वहाँ पे देखा है। यहाँ जो दिए हैं चंडोल, माळटिटवी, यह है पक्षियों के नाम। आमच्या शिक्षकांनी माळढोक पक्ष्यांचे फ़ोटो कॅमेऱ्यात टिपले। यानी हमारे टीचर्स ने, हमारे शिक्षकों ने माळढोक पक्षियों के फ़ोटोज़ लिए। पक्ष्यांचे फ़ोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते, हे आम्हाला नव्याने समजलं। यानी ये लोग वहाँ पे अंदर चले गए। बाद में इनको वहाँ पे पता चला कि पक्षियों की फ़ोटो लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। यानी एडवांस, पूर्व परवानगी ने एडवांस में ही परमिशन लेनी पड़ती है। उसके सिवा वो लोग फ़ोटोज़ नहीं निकालने देते या अलाउ नहीं करते। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे। यानी पंछी नेचर का एक महत्वपूर्ण घटक है। नेचर का संतुलन रखने के लिए पंछी का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते, हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं। प्रदूषण टाळण्यात यानी पोल्यूशन टालने के लिए पंछियों की मदद होती है। पंछी मदद करते हैं पोल्यूशन टालने के लिए। बियाचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते। बियाचं वहन, समझो कि एक पेड़ पे पंछी बैठा है और वो वहाँ का फल खा रहा है। फल खाते खाते उसके जो बीज है वो उसके चोंच में रह जाते हैं और वहाँ से उड़ के कहीं और वो चला गया तो दूसरी जगह पे वो बीज अगर गिर गए नीचे तो वहाँ पे भी पौधे निकलना चालू हो जाते हैं। हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं। यह बात उनको उनके टीचर्स ने, उनके सर ने बताई और उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई। आमची सहल अविस्मरणीय झाली। यानी हमारी जो पिकनिक है, हम यह पिकनिक जीवन में कभी नहीं भूल सकते। यादगार पिकनिक हमारी ये बन गई है जो हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते। दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात। वो अपने भैया को बोल रही है कि जब मैं वहाँ पे घूम रही थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्यों? क्योंकि उसके भैया को भी पंछी बहुत पसंद है। उसको लगा कि यहाँ पे अपने भैया आ रहे थे तो वो भी इन पंछियों को देख के बहुत खुश हो जाते। इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत। तू कसा आहेस? तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे? वो अपने भैया को बता रही है कि इधर मैं, आई, बाबा बहुत मज़े में है। तू कसा आहेस? तुझा अभ्यास कसा शुरू आहेस? यानी तुम कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसे शुरू है? वह अपने भैया को पूछ रही है। पत्र मिलता तुझी खुशहाली करो। यानी मेरा पत्र मिलने के बाद तुम भी हमको अपने बारे में बताओ। आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत। हम लोग तुम्हारे लेटर का, तुम्हारे पत्र का इंतज़ार
कर रहे हैं। तुझी बहन आयशा, तुम्हारी बहन आयशा। ये जो लड़की है पत्र लिख रही है उसका नाम है आयशा। हमारा यह पाठ आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यह लेसन समझ में आया होगा। आप लोग जो कठिन शब्द आपको लगते हैं या जिन शब्दों के मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहे, वह शब्द एक पेज पर लिख के मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं उसके मीनिंग आपको बताऊंगी और आपको यह लेसन, यह पाठ और अच्छी तरीके से एक बार पढ़ना है और इसको समझना है।